हेलो बच्चों, देखिए बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्लास 12 में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट नाम का एक टॉपिक है जो कि पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी नाम के एक मेजर टॉपिक में दिया है। तो उसमें सर जब हम बहुत सारा डेटा पढ़ते हैं जैसे अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट का में फिशेस की स्पीशीज़ कितनी है, इंसेक्ट कितने हैं वहाँ पे आपके आपके इक्वेटर के आस-पास जो कंट्री का कुछ डेटा दिया है, इक्वाडोर का दिया है, मिडवेस्ट ऑफ यूएसए दिया है, कोलंबिया में कितनी बर्ड की स्पीशीज़ हैं, भारत में कितनी हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपके इनवर्टिब्रेट कितने हैं, वर्टिब्रेट कितने हैं, मैमल्स कितने हैं, एम्फीबियंस कितने हैं, तो सारा डेटा लिखा है। 427 आपके एम्फीबियंस हैं, 427 स्पीशीज़ आपके मैमल्स की होती हैं, 1,25,000 इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं, 378 आपके रेप्टाइल्स हैं। तो ये सारा डेटा आपको बार-बार पढ़ने पे आपको रिटेन करना है एग्ज़ाम तक, ठीक है ना? एक तो ये पॉइंट होगा। उसका जो सवाल आता है मेन उसके बाद वाले पैराग्राफ से आता है जिसमें वो कहता है कि सर इस लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मीनिंग है, जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक जगह लिखा है फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, एक जगह लिखा है नीश स्पेशलाइज़ेशन, एक जगह लिखा है लेस सीज़नल एंड प्रेडिक्टेबल कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है ना? तो ये सारे वर्ड वो पूछता है कि सर इसका मीनिंग क्या है और इसका क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर इन सारे मीनिंग से होके जा सकता है कि वहाँ पे एक सवाल लिखा है कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स, कि ट्रॉपिक में ये स्पेशल क्या है कि वो उसको पूरी दुनिया के उन स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन ज़ोन में बनाती है जिसमें ग्रेटर बायोडायवर्सिटी आपकी पाई जाती है। तो अक्सर आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जैसे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट, आपके मलेशिया, इंडोनेशिया के मलय आर्किपेलागो वाले एरिया आपके, तो ये सारे जो आपके अफ्रीका में बहुत सारे आपके रीजन हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में हैं। तो यहाँ पे बहुत ही रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो उसके 3 रीज़न वहाँ पे दिए हैं। 3 कारण दिए हैं कि इन 3 कारण की वजह से उन एरिया में रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो उसमें एक जो मेजर कारण है, जो मुझे भी लगता है कि वो सोलर एनर्जी का लगातार कांस्टेंट उन एरिया में पड़ना, जिससे कि वहाँ रहने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, उनके नंबर्स, उनकी वैरायटी में बहुत ज़्यादा एनहांस होना। यानी कि अगर नंबर्स और वैरायटी प्लांट्स की बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी उस एरिया की हाई होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन उन प्लांट को कंज्यूम करने वाले, उन प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर, हर्बीवोरस, सेकेंडरी आपके कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी आपके कार्निवोर्स, देन टॉप कार्निवोर्स, इनके भी नंबर इंक्रीज होते जाएंगे अगर वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी है। और ये सारी चीजें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो डिकम्पोजर के नंबर होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा बायोमास कि जब आपकी लाइफ स्पैन पूरा होगा, डेथ होगी, तो उन पे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं वो कौन होते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है। तो कहने का मतलब सोलर एनर्जी एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रॉपिकल एरिया में हायर बायोडायवर्सिटी या हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, पहला रीजन। लेकिन दूसरा रीजन उसने जो दिया है वो दिया है कि टेम्परेट जोन में जहां पर पास्ट में फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन हुए हैं। हम जब टेम्परेट जोन को देखते हैं तो वहाँ पे ट्रॉपिकल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं है, कम बायोडायवर्सिटी। उसका कारण है कि वहाँ पे एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट बना रहता है। एक फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन पास्ट में हुआ है, ग्लेशियर का बनना, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस वजह से वहाँ की कंडीशन अनस्टेबल रहती है। और अनस्टेबल कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकती किसी स्पीशीज़ को लॉन्गर ड्यूरेशन में बने रखने के लिए। तो वहाँ पे स्पीशीज़ बनती हैं, खत्म होती है, बनती है, खत्म होती है। तो किसी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करने के लिए एक टाइम चाहिए, और इसलिए वहाँ पे एक टर्म लिखा है कि स्पीसिएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी स्पीसिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एन प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। स्पीसिएशन की एक डेफिनेशन है प्रॉपर कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज कॉल्ड स्पीसिएशन। तो एन स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको टाइम चाहिए फ्लोरिश होने के लिए। वो फ्लोरिश होने के लिए जो उसको टाइम, एक स्टेबल, एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट आपका मिलता है, वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। यही रीजन आपका रीजन नंबर थर्ड है कि साफ दिखा रखा है कि टेम्परेट जोन से अनलाइक, यानी उनसे हट के जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहां पे मोर स्टेबल, मोर कांस्टेंट, लेस सीजनल और प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है। तो किसी भी स्पीशीज को वहाँ पे फ्लोरिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होती है, हायर डाइवर्सिटी मिलती है आपको ऑर्गेनिजम्स की। तो ये 3 जो उसने कारण दिए हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल इन द ट्रॉपिक्स दैट हैव अ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। तो इसके 3 मेन रीजन हैं। ठीक है ना? तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ें, उनके डेटा पढ़ें और उनके इन कॉन्सेप्ट को समझें, तभी आप जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे।